जय हिंद। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो आज के वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2024 यानी कि महिला स्वास्थ्यकर्ता के लिए यूनिसेफ जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आखिरकार यूनिसेफ क्या है, क्या क्या कार्य करता है और इसके कितने एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब जितने बन सकते हैं, हमने यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर यूनिसेफ वाला भी टॉपिक दिया हुआ है। इसके पहले यहाँ पर WHO है, तो WHO का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, यहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात आता है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। तो नाम से ही पता होता है कि यह बच्चों के लिए है। तो इसको क्यों बनाया गया था? तो बनाने का इसका उद्देश्य था कि बच्चों की सुरक्षा की जाए, बच्चों से संबंधित। ऐसा कंडीशन क्यों उत्पन्न हुआ? आप सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर के 1944 तक चला, ठीक है। उसके बाद सारे देश की अर्थव्यवस्था तो डूबी ही, साथ ही में जितने बच्चे थे छोटे, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की यह तस्वीर है, आप नज़ारा देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए, इसके साथ ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए, ठीक है, उच्च व्यवस्था करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर यूनिसेफ की स्थापना किया गया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि का इसे हिंदी भाषा में कहते हैं, चिल्ड्रेंस के लिए यह फंड इकट्ठा करता है। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, पूछा जाएगा क्वेश्चन तो कैथरीन रसेल आपको याद रखना है। और एग्जैक्ट डेट पूछ दे तो 11 दिसंबर 1946 को स्थापित हुआ था शुरुआत में। वर्तमान में 190 देश इसमें हैं। बाकी देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यह पूरा है जनरल असेंबली और इसके अंतर्गत जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें यह देश आते हैं। और इसकी एक शाखा यानी कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी आर्गन हैं, उसमें आप जब देखेंगे तो यूनिसेफ भी यहाँ पर आता है। तो सबको हमको नहीं पढ़ना है, यूनिसेफ के बारे में चलिए हम जानते हैं। जैसा कि हमने बताया था वही चीज़ सेम इसमें लिखा हुआ है कि देश के यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने से पूरे वर्ष कितने लग गए थे? 6 वर्ष लग गए थे युद्ध ख़त्म होने में। इसके बाद यह विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया। जब यह विश्व युद्ध हुआ था तो इसके बाद सभी देशों की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोगों के साथ छोटे छोटे जो मासूम बच्चे थे, इनका भी हालत स्थिति ख़राब हो गई, ठीक है। ख़राब स्थिति का सामना कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले सभी बच्चों को भूखा भी रहना पड़ता था। वर्तमान में बात करें तो आज भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न है, ठीक है। और वहाँ पर खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इन्हीं सब को देखते हुए इसका स्थापना किया गया था। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती 2024 यानी कि महिला स्वास्थ्यकर्ता भर्ती 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। इस बुक में आपको बहुत सारा कुछ मिलता है, जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस बुक की एक झलक देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जैसे ही समाप्त होता है, ठीक है, यहाँ पर एकदम सिलेबस के आधार पर प्रैक्टिस सेट मिलेगा और जैसे ही समाप्त होगा नीचे आपको इसका डिटेल सलूशन भी मिलने वाला है। यहाँ से भी आप कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा इस बुक को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने लगा दिया है, या फिर नज़दीकी पुस्तक भंडार पर जाकर के आप बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूनिसेफ क्या है। तो जो हमने बताया सेम वही है यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे और 190 देश, वर्तमान 190 देशों के द्वारा चलाया जाता है और यह एक प्रकार का फंड है। इसमें सभी देश कुछ न कुछ हिस्सा डोनेट करते हैं, देते हैं, और जिस भी देश में इसकी ज़रूरत रहती है तो वहाँ पर इस फंड को लगाया जाता है बच्चों और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है। अब जैसे इसके कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य करता है, तो यह एक ऐसा बोर्ड है, ऐसा संगठन है
जो कि मुख्य रूप से बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, बच्चों का विकास करने का काम करता है, ठीक है, और बाल श्रम का भी विरोध करता है, बच्चों के जो भी मूल अधिकार हैं उसको दिलाने का कार्य करता है, बच्चों के प्रति जो हिंसा होती है उनसे बचाने का, निपटने का कार्य, बच्चों का शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध यह कार्य करता है, साथ ही साथ लिंग के आधार पर असमानता को दूर रखने का कार्य यूनिसेफ संगठन करता है। अब इसके उद्देश्य में जैसे जो भी बच्चे हैं सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण, ठीक है, और जो भी असामयिक मृत्यु हो रही है इन सब के कारण इन सभी समस्याओं को समाप्त करने का यूनिसेफ का उद्देश्य है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा मिले, लैंगिक समानता हो और सभी को खाने के लिए यानी कि पोषण जो भी है मिलता रहे। इसी के साथ साथ प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी आ गया, मानव निर्मित आपदा, दोनों के माध्यम से पीड़ित लोगों के जीवन को बचाने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा करने का हमेशा प्रयास कौन करता है? यूनिसेफ करता है। अब देखिए इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। तो एक क्वेश्चन बनेगा क्या? बन गया है। यूनिसेफ 1965 में, ठीक है, यूनिसेफ को 1965 ईस्वी में क्या मिला था? जो कि सर्वोच्च पुरस्कार वर्ल्ड का कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में 1965 ईस्वी में यूनिसेफ को पुरस्कार मिला था। इसके साथ 1989 यानी कि 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी यूनिसेफ संगठन को सम्मानित किया गया है। तो इतना आप सभी को याद रखना है, यह तो हो गया मेन चीज़। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यूनिसेफ का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है आपके सामने, कह रहा है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो अभी हमने आपको बताया यूनिसेफ का स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की शिक्षा में सुधार करना, बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, या फिर सभी? तो सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, यूनिसेफ का आदर्श, जो कि कई बार पूछा गया है हर एक एग्जाम में। तो यूनिसेफ का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो यह है बच्चों के लिए बेहतर सुविधा, ऑप्शन नंबर ए सही है। पांचवा है, यूनिसेफ के कार्यों में से एक है, तो क्या है? यह भी सभी है, यूनिसेफ सभी के क्षेत्र में काम करता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राहत हो, या फिर बच्चों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित बात हो। क्वेश्चन नंबर छठा आपके सामने है, यूनिसेफ एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सातवां है, यूनिसेफ के कार्यों में से एक है, तो सभी कार्य है, यानी कि पोषण, शिक्षा, टीकाकरण सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां आता है, यूनिसेफ का मुख्यालय, तो अभी हमने बताया था कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। 9वां है, यूनिसेफ के कार्यों में से एक है, क्या है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग यहाँ पर देखते रहिए सिलेबस क्या है, अगला वीडियो फिर किसी के ऊपर आएगा, ठीक है। WHO नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने पढ़ा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।